रमशा, ऐसा है कि वो रिश्ता है तुम्हारा। एक तो ये रिश्ते वाली खाला से ना अब्बू जी मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। ये जो रिश्ता आया ना, ये रिश्ते वाली खाला नहीं लेकर आई, बल्कि तुम्हारी चची ने भिजवाया है। चाची, यार अम्मी आप जाके चाची को बोला कि शादी का इतना शौक है ना तो जाके एनी की शादी करवा दे। मेरे पीछे क्यों पड़ गए सारे? ओफो रमशा, क्या फजूल बातें कर रही हो तुम। अरे कम से कम पहले ये तो पूछ लो कि वो किसका रिश्ता लेकर आई है। हाँ, वो दरअसल तुम्हारी चाची ने तुम्हारा रिश्ता मांगा है शानी के लिए। क्या? शानी और मैं? क्या हो गया आप लोगों को? हाँ बेटा, अच्छा खासा बच्चा है, घर का लड़का है। अब्बू जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं शानी से कैसे शादी कर सकती हूँ? मैंने उसके बारे में कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा। अगर नहीं सोचा ना तो अब सोच लो। अरे घर का बच्चा है, हमारी आंखों के सामने पला बड़ा है। सुनो, तुम अच्छी तरह से सोच के ना जवाब दे देना, आई समझ? हाँ हाँ हाँ, अच्छी तरह से सोचो समझो, ठीक है, और फिर जवाब दे दो, कोई मसला नहीं है। आजकल के बच्चों के दिमाग आसमान में बात कर रहे हैं। बस बस बस, कुछ और दूं आप? नहीं बस सैलेड लूंगा और कुछ नहीं। मामू जान, आपकी खुराक तो दिन ब दिन कम होती जा रही है। इस तरह तो आप कमजोर हो जाएंगे। बेटे फिलहाल तो मेरा कमजोर हो गया, उम्र का तकाजा है। ज्यादा खाओ तो बस फिर हजम नहीं होता। भाईजान अलीज़ा वैसे ठीक कह रही है, कम खाना खाएंगे तो भी तो सेहत खराब हो जाएगी ना आपकी। मुफ्ती हमारे दोस्त जमील मलिक साहब अल्लाह बख्शे कहते थे कि 50 और 60 के बाद आदमी खाना नहीं खाता, खाना आदमी को खाता है। तो ज्यादा खाने से ही बीमार पड़ते हैं लोग, कम खाने से कोई बीमार नहीं होता। ठीक कह रहे हैं मामू जान। अलीज़ा जरा प्लीज मुझे चिकन पास करना। अलीज़े, मुझे ये चिकन पास कीजिएगा प्लीज। मामा प्लीज अफनान को चिकन पास कर दें। थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। वो अफरीन, तुमने फिर ये बच्चों से बात की? अच्छा जिक्र किया आपने भाईजान। दोनों आज मौजूद हैं घर पर तो अभी बात कर लेते हैं। आप तो जानते हैं कभी अफनान घर पे नहीं होता है तो कभी ये नहीं होती। तो पूछा था अलीज़ा बेटा फिर कौन सी तारीख रखा? हाँ मामू जान, मुझे नहीं मालूम, और वैसे भी मुझे अभी शादी नहीं करनी। अरे अरे क्या हो गया भाई? लेकिन मुझे तो शादी करनी है, मैं कुंवारा नहीं रहना चाहता हूँ। एक काम करते हैं ना, इसी मंथ के किसी वीकेंड पे रख लेते हैं, क्यों अलीज़े? हाँ तो ठीक है, तुम्हें जिससे शादी करनी है तुम कर लो, लेकिन मुझे नहीं करनी। अलीज़े, अलीज़े, अलीज़े बात सुनो। ये अलीज़े को क्या हो गया भाई? अरे डैड कुछ नहीं हुआ, आपको तो पता है इसका जरा। वैसे ही उसका मूड खराब था, मैं भी ठीक कर दूंगा, देखिएगा। बस मैं 2 मिनट में लेकर आ रहा हूँ। ये हो क्या रहा है? क्या हो गया इन दोनों को? पता नहीं भाईजान, मुझे तो लगता है फिर किसी बात पे इन लोगों ने झगड़ा किया। कुछ पता नहीं क्या। चलो मान जाएगी, बेटी है हमारी। ये देखिए डैड, ये जो प्रोजेक्ट में स्टार्ट करना चाह रहा हूँ उसका फाइनल ड्राफ्ट है, आप देखिए क्या कहते हैं आप? हाँ ठीक है, तुम कर लो शुरू। डैड, मैंने इसका प्रॉफिट लॉस एनालिसिस किया है और उसके मुताबिक एटलीस्ट 30% का प्रॉफिट होगा हमें इससे। बड़ा प्रोजेक्ट है, मुझे लगता है एक्स्ट्रा लेबर चाहिए होगी तुम्हें। नहीं डैड, एक्स्ट्रा लेबर की भी जरूरत नहीं है। हमारे पास जो मैन पावर है वो बहुत एफिशिएंट है। हमें सिर्फ ये करना है कि ज्यादा नहीं, बस 2-3 घंटे का ओवर टाइम करवाना होगा उनसे, हमारा प्रोजेक्ट हो जाएगा। और एट द एंड ऑफ द डे उन लोगों को भी फायदा होगा, उनकी सैलरी इंक्रीज होगी, हमारा काम भी हो जाएगा। हाँ ठीक है, तुम बात कर लो और साथ साथ लेबर के लिए बोनस भी अनाउंस कर दो।
डैड वो एनुअल बोनस तो देते ही हैं हम, अगर हर दूसरे महीने बोनस देना शुरू कर दिया तो प्रोजेक्ट का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। खुदा से अपने लिए फजल और तरक्की मांगते रहते हो और उसके दिए हुए माल में से खर्च करने से डरते हो। अरे डरो उस वक्त से जब वो अपना फजल हम पर ना रोक ले। अफनान, जी डैड, जैसे आपकी मर्जी। मामू जान, आपने ड्राइवर को बाहर भेजा हुआ है? हाँ बेटा, वो अफशीं के साथ गया है, वो सामान लेना था अफशीं को कुछ। क्यों, तुम्हें जाना है कहीं? जी, मुझे अपने दोस्त के घर जाना था। चले कोई बात नहीं, मैं बाहर से मंगवा लेती हूँ। नहीं, क्यों? ये अफनान है ना, ये ड्रॉप कर देगा तुम्हें। जाओ अफनान, अलीज़ा को छोड़ दो। जी रहने दे मामू जान, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। इस वक्त तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारा गला दबा दूं। कैसी दोस्त हो तुम, बता नहीं सकती थी? मैं बताने ही वाली थी, लेकिन तुम अपने अलावा किसी और की सुनती ही कहाँ हो। याद है मैं उस दिन बोलने ही वाली थी कि हाँ तो सीधी बात करनी थी ना, इतना घुमा फिरा के बात करने की क्या जरूरत थी? सीधा सीधा बोलती कि तुम्हारे उस भाई के लिए मेरा रिश्ता आया है। मैं बोलने ही वाली थी कि अम्मी आ गई। तो तुम्हारी अम्मी पे ना इस वक्त मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। उन्होंने सोचा भी कैसे ऐसे कि मैं और शानी, हम दो, सुन के कितना अजीब लग रहा है। सोचो कहाँ मैं और कहाँ शानी। अब ऐसे भी मत बोलो, मेरा भाई इतना बुरा भी नहीं है जितना तुम बोल रहे हो। वो बात अलग है, तुम किसी और को पसंद करती हो। पता है ना तुम्हें, पता है ना ये बात कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। तो बताया क्यों नहीं अपनी अम्मी को? फिर अम्मी को कैसे बता सकती हो ये? तो अपने भाई को बता देती, किसी को तो बताती। कयामत आ जाएगी भाई को बोल दिया तो। मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारे भाई का जाके गला दबा दूं। अल्लाह ना करे, अल्लाह मेरे भाई को लंबी उम्र दे। हाँ तो उसको बोलो ना कि जिंदा रहने वाले काम भी तो करे। अगर ये सब हरकतें करता फिरेगा ना तो मेरे हाथों मारा जाएगा। बता रही हूँ मैं तुमको। बहुत खतरनाक हो तुम भाई। यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ तुम्हें, इसलिए जाके अपने भाई को ये बात बता दो कि जितना दूर रहेगा ना वो मुझसे, उतना अच्छा है उसके लिए। और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि अम्मी, अब्बू, चाचू, चाची सबको पता है कि मैं किस नेचर की हूँ। उसके बावजूद भी उन्होंने सोचा कैसे कि मैं और शानी। नहीं, ये नहीं हो सकता। अम्मी से बात करनी पड़ेगी। अम्मी से बात कर। तुम क्यों खड़ी? जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। मैंने क्या किया? अच्छा, अम्मी से बात करनी पड़ेगी। ऐसे कैसे हो सकता है? शानी से मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? रिलैक्स रमशा, रिलैक्स। कुछ करना पड़ेगा। अलीज़ा मेरी बात सुनो यार। अलीज़ा लिसन टू मी, क्या हो गया? मेरी बात तो सुनो। क्या मसला है अफनान? मैंने कहा ना मुझसे बात नहीं करो। अच्छा ठीक, लेकिन सिर्फ इतना सोच लो, तुम जानती भी हो डैड के सामने कैसा बिहेवियर दिखा के आई हो तुम। मुझे बहुत अच्छे से पता है मैंने उनके सामने कैसा बिहेव किया। ठीक है, तो फिर एक काम करो, तुम सोच लो और मैं भी सोच लेता हूँ, क्योंकि ऐसे करोगी तो फिर तो मैं किसी और से शादी कर लूँ। हाँ तो जाओ, शौक से करो किसी और से शादी। आई डोंट केयर। यू डू केयर, अच्छी तरह जानता हूँ। उससे मैं हूँ इसलिए ऐसी बातें कर रही हो, वरना असल में तो बहुत मोहब्बत करती हो तुम मुझसे। खुश फहमी है तुम्हारी, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। लेकिन मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और जानती हो तुम, ये बात मैंने किसी और लड़की से की होती ना तो इस वक्त खुशी से पागल हो गई होती। वो पागल। तो जाओ ना, करो किसी और से इजहार अपनी मोहब्बत का। मेरा टाइम क्यों वेस्ट करो? अलीज़ा मेरी बात सुनो यार। एक तो तुम मेरा छोटी छोटी बातों में जो नाराज हो जाती हो ना, मुझे पता है तुम दरअसल नाराज नहीं हो, तुम वो हाँ, आँख टेढ़ी कर दी मेरी। अफनान को कॉल कर।
हेलो हेलो, किसका फोन था? ये तो तुम मुझे बताओगे कि किसकी कॉल थी? ये कौन थी? हाँ, हो सकता है अफनान की किसी बहन ने कॉल पिक कर ली। चलो खैर है, थोड़ी देर में ट्राई करती हूँ। देखो, नंबर सेव नहीं हुआ, वो मुझे क्या पता किसकी कॉल हो सकती है। कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसको मैंने तुम्हारे साथ देखा था, जो शायद तुम्हारी मोहब्बत का इजहार सुनकर खुशी से पागल हो जाएगी? क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? ये रॉन्ग नंबर होगा ना। क्यों ऐसी बातें कर रही हो तुम? कह तो रहा हूं नंबर सेव नहीं है, फिर भी ना वजह की लड़ाई झगड़ा। अम्मी, यहाँ हूँ। अम्मी मेरी बात सुन। क्या हुआ? चाची, चाचू बुला रहे हैं आपको बाहर। इतनी जल्दी तुम्हारे चाचू आ गए? हाँ। पता ही नहीं चला। अम्मी बोलो क्या बात है? छोड़ी ना, मेरी बात सुने भाई। अरे क्या हो गया? मुझे शानी से शादी नहीं करनी। क्या मतलब है शादी नहीं करनी? हाँ, क्या बुराई है शानी में? अच्छा ही क्या है शानी में आखिर? कभी उसको गौर से देखा है आपने? कितना अजीब सा लगता है। ऊपर से अजीब किस्म के कपड़े पहन के वो वही मुंह उठा के दुकान पे चला जाता है। अरे इतना अच्छा, इतना नेक होनहार बच्चा है। अल्लाह को माने अम्मी, मैंने कह दिया ना कि मुझे उससे शादी नहीं करनी तो बस नहीं करनी है। और वैसे भी उसके पास है ही क्या? ना उसके पास घर है, ना गाड़ी है, ना बिजनेस है और ना ही तालीम है। कुछ भी नहीं है उसके पास। अरे मैं जानती हूँ इतना पढ़ा लिखा नहीं है भाई, बचपन से नहीं था उसे पढ़ने लिखने का शौक, लेकिन अब तो देखो माशाल्लाह तुम्हारे अब्बू और तुम्हारे चाचू से ज्यादा अच्छा बिजनेस संभालता है वो। अम्मी मैं कह रही हूँ कि मुझे उससे शादी नहीं करनी तो मतलब नहीं करनी ना। जाएं और जाके चाची को अभी के अभी इनकार करें। जाएं प्लीज। रमशा तुम जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो, जाओ। अम्मी यार प्लीज ना। मैंने कह दिया ना, जाओ यहाँ से, काम करने दो मुझे। ठीक है, सही है फिर आने दे अब्बू जी को। आज मैं खुद उनसे बात करूंगी, बोल दूंगी कि मुझे नहीं करनी है शानी से शादी। रमशा, रमशा कहाँ है तुम्हारे चाचू? मुझे क्या पता कहाँ है भाई। इसको क्या हो गया? इसका मूड इतना ऑफ क्यों है? अरे सलमा छोड़ो इसे, जरा वो तो मसाला तो देखो। क्या बात है? तुम्हारे और अफनान के दरमियान क्या चल रहा है? कुछ नहीं हुआ है मामा। अलीज़े मैं अंधी नहीं हूं। वो तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हें मनाता फिर रहा है। फिर ऐसी क्या नाराजगी है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही? मामा आपको अफनान की बड़ी फिक्र हो रही है। हाँ मुझे है फिक्र, और तुम्हें भी होनी चाहिए। तुम देखती नहीं हो कि वो तुम्हारे बारे में कितना केयरफुल है, कितना ख्याल करता है तुम्हारा। रहने दे मामा, आप अफनान को नहीं जानती। यही तो मैं जानना चाह रही हूँ कि ऐसी क्या बात है जो मैं नहीं जानती? ऐसी कौन सी नाराजगी है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है अलीज़े? बेटा अगर तुम्हें अफनान की कोई बात बुरी भी लगी है तो माफ कर दो ना उसे। अच्छी बुरी बात तो सबके दरमियान हो जाती है, और अब तो वैसे भी तुम दोनों नए रिश्ते में बनने के लिए जा रहे हो। अगर इस तरह से एक दूसरे से नाराज रहोगे तो कैसे चलेगा? मामा मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर रेस्ट करने अपने कमरे में जा रही हूँ। जो मैंने कहा है उस बारे में जरा ठंडे दिमाग से सोच लेना। आखिर तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? नहीं इनकार कर सकते हम इस रिश्ते को। ये रिश्ता कहीं बाहर से नहीं आया बल्कि घर से ही आया है।
अरे कहीं और से आता तो कब का मना कर चुके होते हम लोग, मगर ये तुम्हारे चचा चची के यहाँ से आया, और अगर तुम्हारे अब्बू ने इनकार किया ना तो कौन सी कोई आफत आ जाएगी? ज्यादा से ज्यादा चाचू और चाची नाराज होंगे और कुछ दिन में घर का माहौल भी ठीक हो जाएगा। और आप क्या चाहती हैं कि उनकी नाराजगी की खातिर मैं अपने आप को सूली पे चढ़ा दूं? आखिर तुम्हारा मसला क्या है? देखा, आपको ना उसके अंदर की बुराइयां अब अच्छाइयां लगने लग गई और आपको मजा आता है सुन सुन के। रमशा मुंह बंद रखो अपना। रमशा बेटा, एक बात तो अच्छी तरह समझ लो तुम। देखो ये घर का रिश्ता है, शानी देखा वाला बच्चा है, मुझे भी पसंद है, और सबसे बड़ी बात ये होगी कि तुम आंखों के सामने रहोगी। मुझे आंखों के सामने रहने से बेहतर है कि मैं खुश रहूं, और इस चाहने के साथ मैं जिंदगी भर नहीं खुश रह सकती। देखा आपने किस तरह की बातें कर रही है ये सब कुछ ना हमारे बेजा लाड प्यार का नतीजा है। अरे हमने बिगाड़ा है इसे। मैं तो कहती हूँ आप अभी के अभी जाएं और सलमा और अनवर से रिश्ते की हाँ कर दें, बस जाएं आप। अम्मी, कैसी दुश्मनों जैसी बातें कर रही हैं आप? रमशा, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी माँ को दुश्मन कहते हुए? हाँ, तो बातें भी तो दुश्मनों वाली कर रही है ना आप। अब मुझे, मैं आपके पाँव पकड़ रही हूँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आप प्लीज इस रिश्ते से इनकार कर दें प्लीज अब्बू जी, प्लीज। बेटा क्यों कर रही हो? इससे क्या हो गया तुम? अब्बू जी, बचपन से लेके आज तक खिलौना भी मेरी मर्जी से आया है, तो फिर शादी का इतना बड़ा फैसला? मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आप प्लीज इस रिश्ते से इनकार कर दें। आप मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं कर सकते प्लीज अब्बू जी। ये लड़की तो अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं सोचता हूँ क्या करना। अभी भी आप सोचेंगे इस बारे में? तो फिर ठीक है, मैं भी यहाँ बैठी हूँ और मैं तब तक यहाँ से नहीं हिलूंगी जब तक आप इस रिश्ते से इनकार नहीं कर देते। ठीक है बेटा, नहीं करा तुम्हारी शानी से शादी। सच्ची? अब्बू आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू अब्बू, बहुत शुक्रिया। मैं उन बापों में से नहीं हूँ बेटा जो अपने रिश्ते बचाने के लिए अपनी बेटियों को भेंट चढ़ा दे। कुछ तुम्हारी खुशी है दुनिया की हर चीज से। हेलो जी अफनान, मैं आपकी कॉल का वेट कर रही हूँ कब से, आपको पता है? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब मैं एक बार कॉल रिसीव ना करूं तो बार बार कॉल मत किया करो। तुम्हें इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आती है? और खास तौर पे ये मना किया है ना कि इस वक्त तो कॉल मत किया करो, मैं अपने घर पे होता हूँ, अपनी फैमिली के साथ होता हूँ। क्या हो गया अफनान? मैं तो बस इसलिए कॉल करी थी क्योंकि मैं परेशान थी। मुझे कुछ बताना है आपको जरूरी। यार एक तो तुम्हारी परेशानियां ना खत्म ही नहीं होती हैं। अफनान, अच्छा ठीक है, फ्री होके मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं वेट करूंगी, मुझे जरूरी बात करनी है आपसे। ठीक है, मैं खुद कॉल करूंगा, तुम्हारी परेशानी भी सुन लूंगा, लेकिन तुम कॉल नहीं करोगी। ओके बाबा, ठीक है, बाय, हाफिज। तो ये मसरूफ रहते हर वक्त। यार क्या परेशानी मैंने अपने सर ले ली। हाँ भाई, हो गया हिसाब या सिर्फ सफे काले कर रहे हो? अब्बा सुबह जो माल आया था उसके पैसे लिख दिए हैं, कोल्ड ड्रिंक कंपनी के पैसे लिख दिए हैं, और कुछ रह गया तो बता दे। देखो शानी, होलसेलर से भाईजान की मुलाकात हुई थी, तो जो हिसाब किताब होगा भाईजान से पूछ लो। मैं बड़े बू से बात कर लूंगा। हाँ अब्बू, इस वीक मेरी भी फीस जानी है। बेटा कोई बात नहीं, बस तुम मुझे एक आध दिन पहले बता देना, हम अपनी बेटी की फीस जमा करा देंगे। जी थैंक यू। चाय। हाँ नहीं, अगर तुम्हारी पढ़ाई हो गई तो जाओ किचन जाके देखो, समेटो, बिखरा पड़े। मैं तो थक जाती हूँ सारा दिन काम कर करके। अम्मी इसलिए तो कह रहा हूँ कि अपने लिए बहू ले आए, आपका हाथ बटाएगी काम में।
रमशा अभी तो किसी काम को हाथ नहीं लगाती, पता नहीं शादी के बाद भी वो काम करेगी या नहीं। अम्मी करती तो है रमशा काम। तुम्हें उसकी हिमायत लेने की जरूरत नहीं है। पूछा है किसी ने कुछ? चुप करके बैठो। बड़ी अम्मी से कोई जवाब मिला? हाँ भाई, वो मैं भी यही पूछने वाला था। भाईजान ने कोई जवाब दिया? नहीं, कोई जवाब भी नहीं दिया और बल्कि कोई बात नहीं। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है भाईजान मान जाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरा शानी लाखों में एक है, माशाल्लाह तमीजदार बच्चा है और इतना मेहनती होनहार, कोई बुरे दोस्तों की सोबत भी नहीं है इसकी। ऐसा दामाद उन्हें ढूंढे भी नहीं मिलेगा। अम्मी भैया और रमशा की जोड़ी कुछ बेजोर सी नहीं है? क्यों भाई? अब मेरा मतलब है दोनों एक दूसरे की जिद है ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी शादी के बाद लड़कियां ठीक हो जाती हैं। लड़की वो बहुत अच्छी है, बस माँ बाप के लाड प्यार ने उसको थोड़ा सा बिगाड़ दिया। वैसे बिल्कुल ठीक है वो। लेकिन फिर भी रमशा इस रिश्ते के लिए कभी। तुम्हें किसने कहा यहाँ बैठ के ये बातें करो? देखो चुप हो जाओ और जाके किचन संभालो। कहा है ना, सुनती नहीं हूँ। चलो उठो। अम्मी उनसे जरा बात तो करके देखे ना फिर से। हाँ भाई, मैं भी यही चाह रहा हूं कि तुम भाभी जी से एक बार फिर बात करके देखो। करूंगी नीला। क्या बात है, आप सोए नहीं अभी तक? हाँ कुछ नहीं, बस ऐसी नींद नहीं आ रही थी। मैं जानती हूँ आप रमशा की वजह से परेशान हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे अनवर को इनकार करूं। भाई है मेरा वो, इतने मान से उसने रिश्ता मांगा है शादी के लिए। मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप मेरी बात मानेंगे? कहो। आप अनवर को इनकार मत कीजिए, हाँ कह दीजिए। कैसी बातें कर रही हो तुम? ये जानते हुए भी रमशा राजी नहीं है इस रिश्ते पर। मैं जानती हूँ, मुझे मालूम है। बच्ची है वो, अभी तक उसका बचपना कहाँ गया है और उसे कहाँ है अपने अच्छे बुरे की तमीज। अगर आप एनी को देखें तो आपको अंदाजा होगा इस उम्र में वो कितनी समझदार है। अरे मैं तो सोचती हूँ कि मेरा बेटा होता ना तो मैं एनी को अपनी बहू बना के ले आती। कह तो तुम ठीक रही हो, बचपना तो है रमशा हो, लेकिन मैं उसकी मर्जी के बाहर उसकी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता। मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, ये बात तुम अच्छी तरह जानती। साजिद, मैं उसकी माँ हूँ और मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। आप देखिएगा उसकी शादी हो जाएगी ना, सब भूल जाएगी, खुश रहेगी वो। और मुझे सलमा बता रही थी कि शानी ने खुद से कहा है रमशा से शादी के लिए। शानी की पसंद है रमशा। बस एक बार शादी होने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और आपको भी अपने भतीजे के रूप में बेटा और दामाद मिल जाएगा। और वो जो एक हमें खौफ खाए जाता है ना,
बेटी को रुखसत करने के बाद वो खौफ भी खत्म हो जाएगा। ये घर कारोबार सब घर का घर में ही रहेगा, जिंदगी आसान हो जाएगी। जल्द शाम हो मिलेगा, देखते हैं क्या कर सकते हैं। पता ही नहीं चला, फजर हो गई। अलीजे, क्या बात है बेटा, तुम आज ऑफिस नहीं गई? तबीयत तो ठीक है ना? कुछ तो बोलो बेटा। देखो फिर इस तरह मुझे टेंशन हो रही है ना। क्या बात है जान? जी मामा मैं ठीक हूँ। इतना पूछती हूँ, ना तुम कुछ बताती हो ना ही अफनान। क्या बात है? कुछ कहा है अफनान ने? झगड़ा हुआ है उससे? आप समझ ले मेरे आंसू बेवजह है। अच्छा चलो ठीक है, मैं समझ गई। लेकिन अब इस तरह कमरे में कितनी देर तक बंद रहोगी? उठो, चेंज करो, बाहर निकलो यहाँ से। जी मामा आप चले, मैं चेंज करके आती हूँ। मेरे लिए कॉफी बनवा दें। अच्छा बनाती हूँ, जल्दी आना। हाँ आपने नाश्ता क्यों नहीं किया सबके साथ? दिल नहीं चाह रहा था मेरा। चाय ला दो, बस चाय पीऊंगा। अगर आप कहें तो सलमा से मैं बात कर लूं? नहीं, मैं दुकान पे अनवर से खुद बात कर लूंगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मगर सुने, जरा सोच समझ के बात कीजिएगा। हाँ मेहनाज, मुझे भी डर है ऐसा ना हो कि मेरे और अनवर के दरमियान कोई मुश्किल ना हो जाए। इस लड़की ने तो हमें बड़ी आजमाइश में डाल दिया है। रब्शा पे बहुत गुस्सा है मुझे। रब्शा को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है और ना ही बिलावजा गुस्सा करना उसमें। बस उसका हक है, वो जिससे चाहे शादी करे, जिससे नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं सलमा से कैसे बात करूंगी, किस तरह से उसे फेस करूंगी। तुम सलमा की फिक्र मत करो, मैं अनवर से बात करूंगा, वो समझा देगा उसे। परेशान ना हो, चाय ला दो मुझे। जी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कहाँ चले गए थे आप? नहीं नहीं, सब ठीक है। वो तुम्हारी भाभी ने जरा बात करने के लिए रोक लिया था, जरूरी है। भाईजान एक जरूरी बात तो मुझे भी आपसे करनी थी। वो घर में मौका ही नहीं मिलता आपसे बात करने का। वो सलमा पूछ रही थी कि आपने क्या फैसला किया रमशा और शानी के रिश्ते के बारे में। क्या हुआ भाई साहब, आप खामोश क्यों हैं? शानी का वो गोदाम पे है माल। देखो ना, तुम मेरे भाई हो, मेरे दिल से सबसे करीब हो तुम। और शानी मेरा भतीजा नहीं है, बल्कि मैं हमेशा बेटी की तरह समझता हूँ उसे। भाईजान आप कुछ कहे या ना कहे, मुझे पता है आपके दिल में क्या है। मैं जानता हूं अब्बा के जाने के बाद मैंने आपको बाप का दर्जा दिया है, हमेशा आप ही से मांगा है, और आज जिंदगी के इस अहम फैसले पे आप ही के सामने हाथ फैलाए। वो सब बातें ठीक है, बिल्कुल। शानी भी बहुत अच्छा बच्चा है, मगर तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको शानी और रमशा का रिश्ता मंजूर है? अरे अरे शानी इधर, मुबारक हो तुझे, बड़े अब्बू ने तेरा रिश्ता मंजूर कर लिया है। मेरी बात तो सुनो। मैं तो पहले ही भाई साहब, ये देखे जादू देखे, मैं तो पहले ही मिठाई लेके रखा, मुंह मीठा कर। अरे मुंह मीठा कराना बड़े अब्बू का, और बड़े अब्बू को अपनी बेटी की बहुत फिक्र है, संभाल के रखना है। मुबारक हो, मुबारक। अब आप भी खाएं। हाँ मुबारक। आपने मेरा दिल रख लिया, मुझे यकीन था आप मुझे कभी इनकार नहीं करेंगे। आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। मैं कितना खुश हूं, मैं आपको बता नहीं सकता। पानी लेके, पानी लेके आ। जी मैं आप खाएंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, इतनी अपसेट क्यों हैं आप? अलीज़ी के रूम से आ रही हूँ। आज वो ऑफिस भी नहीं गई है, पता नहीं क्यों अपने आप को कमरे में बंद करती है। समझ नहीं आ रहा उसे हो क्या गया है। अच्छा आप परेशान मत हो, मैं उससे बात कर लूँ। मैं अलीज़े के लिए कॉफी बनाने के लिए ही जा रही थी, तो मैं देखा तो इसलिए बाहर आ गई। तुम्हारे लिए भी बनाऊं? नहीं, मैं खुद बना लूंगा, बल्कि अलीज़े के लिए भी खुद बनाऊंगा। शायद मेरी मेहनत काम ले। तुम अभी ऑफिस से आए हो, थके हुए हो ना, मैं बनाती हूँ। अरे मेरी प्यारी फुप्पू, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं जानता हूँ अच्छी तरह, अलीज़ा जब भी मुझसे नाराज होती है ना, मेरे हाथ की बनी कॉफी पीती है और यूं उसका मुंह ठीक हो जाता है। अच्छा चलो आओ। चल। भाभी, भाभी, अरे भाभी, आप यहाँ आए, मैंने आपको पूरे घर में ढूंढ लिया। अरे मिठाई खाएं, मुंह मीठा करें जल्दी, बस खाएं। वैसे तो ये मिठाई मैं आपके हाथ से खाना चाहती थी, लेकिन इस खुशी में ना मैं इतनी जज्बाती हो गई कि मैं आपको क्या बताऊं। अल्लाह का शुक्र है ना, अल्लाह ने हमें ये खुशी देखनी नसीब की। अरे वाह, अकेले अकेले मिठाइयाँ खाई जा रही हूँ, मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं। अरे नहीं भाई, ये लो मेरी बच्ची, ये तुम्हारी, बल्कि सारा डिब्बा तुम्हारा। सबसे ज्यादा हक तो तुम्हारा है इसमें। वाह, बहुत मजे की मिठाई है, बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, मिठाई खाए ना? नहीं, मैंने दुकान पे खा ली। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। वाह भाई, दुकान में भी मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, किस खुशी में? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही कि आखिर सलमा मिठाई क्यों खिला रही है। खैर हमें क्या भाई, अल्लाह करे उनके घर पे ऐसी रोजाना हजारों खुशियां आए ताकि हमें हजारों मिठाई के डब्बे मिले। आमीन। खैरियत तो है, आप इतने परेशान लग रहे, क्या हुआ है? तुम ये मिठाई खा के भी नहीं समझी? क्या क्या नहीं समझी मैं? मैंने अनवर से कहा कुछ और वो समझ कुछ और बैठा।
अगर वो नहीं समझ पा रहा था तो आपको बता देना चाहिए था ना कि रमशा इस रिश्ते के लिए नहीं राजी। आप क्यों चुप रह गए? बोलना चाहिए था ना आपको। अरे भाई है मेरा, वो साफ मना तो नहीं कर सकता था ना। घुमा फिरा के बात करना था, वो बात को कुछ और समझ बैठा। अल्लाह, आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप क्या कर बैठे। परेशान ना हो तुम, करता हूँ कुछ मैं। अलीजे भाई, क्या गर्मा गर्म कॉफी बनाकर लाया हूं मैं। वाह, कसम से मजा आ जाएगा कॉफी पीकर तुम्हें। मुझे नहीं पीनी कॉफी, प्लीज यहाँ से जाओ। अलीजे क्या हो गया तुम? क्यों इतनी रूडली बात कर रही हो मुझसे? इतने प्यार से तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाया हूं और तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारी ये नाराजगी, तुम्हारा गुस्सा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे दिन रात खराब हो जाते हैं, कहीं काम में दिल नहीं लगता, इसलिए ऑफिस से जल्दी आ गया ताकि तुमसे बात कर सकूं। हाँ, तो तुमने ऑफिस से जल्दी आकर मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। मैंने नहीं कहा था कि जल्दी आओ ऑफिस से। अलीजे क्या हो गया तुम्हें? इतनी ज्यादा नाराज हो गई हूं? मेरी तरफ देखो, क्यों इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा पतंगड़ बना रही हो तुम? अलीजे मैं तुम्हारा ये रवैया नहीं बर्दाश्त कर सकता। सारी रात बेचैन रहा हूं, सो नहीं सका तुम्हारी वजह से। वो तो किसी की याद में नहीं सो पा रहे होगे ना तुम। क्या अफसोस हो रहा है मुझे? तुम पर नहीं, अपने आप पर, बल्कि अपनी मोहब्बत पर अफसोस हो रहा है कि आज तक मैं तुम्हें यह साबित नहीं कर सका कि मैं कितना सिंसियर हूं तुम्हारे साथ। आज तक तुम्हें यह असर नहीं डाल सका कि मेरी मोहब्बत तुम पर। अफनान वो लड़की कौन थी?